नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं पुणे में इंद्रायणी नदी पर जो पुल गिरा उस दुखद घटना की। जी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पुल शायद 20 साल पुराना था, या कुछ कह रहे हैं ब्रिटिश काल का भी हो सकता है। भारी बारिश में ढह गया। हाँ, और इसमें 4 लोगों की जान चली गई, 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। यह हादसा सीधे सीधे हमें सोचने पे मजबूर करता है कि भारत में पुलों की, खासकर जो पुराने पुल हैं, उनकी सुरक्षा का क्या हाल है। बिल्कुल। आज हमारे पास कई तरह की जानकारी है, मतलब न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, सरकारी बातें हैं, पुलों का थोड़ा इतिहास है और कुछ गंभीर आरोप भी हैं एक मामले में। हाँ, कई पहलू हैं इसके। तो कोशिश यही रहेगी कि इन सब स्रोतों से जो खास बातें हैं उन्हें समझें और देखें कि आखिर पुलों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं क्या हैं और क्या कदम उठाए जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो पहले पुणे वाले हादसे पर आते हैं। कुंडमाल इलाका। हुआ क्या था रविवार दोपहर को? देखिए, हुआ ये कि भारी बारिश के बाद नदी का पानी बहुत बढ़ गया था, तो लोग वो देखने के लिए पुल पर जमा हो गए। अच्छा, सिर्फ देखने के लिए? हाँ, मतलब उत्सुकता में। और बात यह कि ये पुल पहले से ही काफी जर्जर हालत में था। गाड़ियों के लिए तो बंद भी कर दिया गया था। और वहाँ चेतावनी बोर्ड भी लगा था, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। रिपोर्ट्स बताती हैं कि पिछले 4 साल से वो बोर्ड लगा था कि पुल कमजोर है, ज्यादा लोग एक साथ न चढ़ें। 4 साल से? फिर भी हाँ, लेकिन लगता है लोगों ने उसे नजरअंदाज किया। कुछ लोग सेल्फी ले रहे थे, कुछ मोटरसाइकिल से पुल पार करने की कोशिश कर रहे थे। भीड़ बढ़ती गई और पुल बोझ सह नहीं पाया। वही हुआ, तेज बहाव और भीड़ का वजन, पुल ढह गया। बचाव कार्य में फिर एनडीआरएफ और लोकल टीमें लगी। जी, और सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के परिवारों को 5 लाख रुपए और घायलों के इलाज का खर्च। और एक अहम बात, अब राज्य के सभी पुराने पुलों का स्ट्रक्चरल ऑडिट करने के निर्देश दिए गए हैं। हाँ, और मामले की जांच भी होगी। ये घटना साफ दिखाती है कि चेतावनियों को हल्के में लेना और पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर का खतरा कितना बड़ा हो सकता है। ये सिर्फ पुणे की बात नहीं है, है ना? भारत में ऐसे कई पुराने पुल हैं, जैसे दिल्ली का वो मशहूर पुराना यमुना पुल। लोहे का पुल। हाँ, लोहे का पुल। सोचिए 1863 में बना था। जी, 150 साल से भी ज्यादा पुराना। और आज भी रोज करीब 90 ट्रेनें उससे गुजरती हैं। पैदल लोग भी चलते हैं। जबकि ऐसे पुलों की उम्र तो आमतौर पर 100 साल के करीब मानी जाती है। हाँ, मोटे तौर पर। इसने तो 1978 की भयानक बाढ़ भी झेली है। मतलब इंजीनियरिंग का नमूना तो है ही। पर ये हमें याद भी दिलाता है कि नियमित रखरखाव और जांच कितनी जरूरी है, खासकर इतने पुराने ढांचों की। बिल्कुल, समय के साथ मजबूती कम होती है। और देखिए, सुरक्षा की चिंता सिर्फ उम्र को लेकर नहीं है। एक और मामला सामने आया है, वो रेडिट पोस्ट वाला। हाँ, वो महाराष्ट्र रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन MRIDC पर आरोप लगे हैं। क्या है वो मामला? आरोप ये है, और ध्यान रहे ये अभी सिर्फ आरोप हैं, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कि नागपुर नागभीड़ लाइन पर 4 रेलवे पुल बिना सुरक्षा सर्टिफिकेट के ही खोल दिए गए। बिना सेफ्टी सर्टिफिकेट के रेलवे पुल? जी। पोस्ट में RTI के हवाले से कहा गया है कि रेलवे सुरक्षा आयोग यानी CRS से जरूरी सर्टिफिकेट लिया ही नहीं गया। अगर ये सच है तो ये तो बहुत ही गंभीर बात है, प्रक्रियाओं को नजरअंदाज करना। हाँ, ये बेहद गंभीर मामला हो सकता है। ये सीधा सीधा रेलवे सुरक्षा आयोग जैसी संस्थाओं की भूमिका पर भी सवाल उठाता है। इसकी सही जांच होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ कुछ सकारात्मक खबरें भी हैं, जैसे बिहार का उदाहरण ले। हाँ, वहाँ IIT पटना और दिल्ली के छात्रों की मदद ली जा रही है। जी, पथ निर्माण विभाग वहां 250 मीटर से लंबे करीब 85 पुलों का थर्ड पार्टी सेफ्टी ऑडिट करवा रहा है। ये बहुत अच्छा कदम है। नियमित इंडिपेंडेंट ऑडिट से पुलों में जो कमजोरियां आ रही हैं उनका पता चल सकता है और समय पर मरम्मत हो सकती है। बिल्कुल, इससे पुलों की उम्र भी बढ़ती है और सुरक्षा भी। राष्ट्रीय स्तर पर भी तो NDMA, NDRF, SDMA जैसी संस्थाएं हैं ही आपदा प्रबंधन के लिए। हाँ, और सरकार ने भूकंप जैसी आपदाओं से निपटने के लिए भी कुछ कदम उठाए हैं, जैसे वो भूकंपीय वेधशालाएं बढ़ाने की बात। जी, और वो भूकंप ऐप भी लॉन्च किया है। बिल्डिंग कोड्स को लागू करने पर भी जोर है। ये सब जरूरी है क्योंकि भूकंप भी पुलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और इन सब बातों का सीधा कनेक्शन पर्यटन से भी है। सही कहा। भारत अपनी धरोहरों के लिए जाना जाता है, लेकिन अगर पर्यटक सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे तो क्यों आएंगे? खासकर महिला पर्यटक या जो अकेले यात्रा करते हैं, उनके लिए सुरक्षा बहुत मायने रखती है। हाँ, पर्यटन हमारी अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा है। GDP का करीब 9%। सरकार ने कुछ कदम उठाए भी हैं, जैसे वो टूरिस्ट हेल्पलाइन 1363 है, महिला हेल्पलाइन 1091 है। लेकिन स्थानीय स्तर पर और खुद पर्यटकों की अपनी सावधानी भी उतनी ही जरूरी है। निश्चित रूप से। तो कुल मिलाकर देखें,
पुणे का हादसा एक बड़ी चेतावनी है। हाँ, कि पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा नियमों को नजरअंदाज करना कितना खतरनाक हो सकता है। वहीं दिल्ली का लोहे का पुल जैसे उदाहरण दिखाते हैं कि पुरानी चीजें भी टिक सकती हैं, लेकिन नियमित रखरखाव और ऑडिट के साथ ही ये अनिवार्य है। बिहार जैसे राज्यों में जो ऑडिट हो रहे हैं वो उम्मीद जगाते हैं। जी, और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का ढांचा भी है। लेकिन वो महाराष्ट्र रेल पुल वाले जो आरोप हैं, अगर उनमें सच्चाई है तो वो दिखाते हैं कि नियम बनाने और उन्हें सख्ती से लागू करने में अब भी चुनौतियां हैं। बिल्कुल, निगरानी बहुत जरूरी है। कार्यान्वयन। हाँ, आखिर में एक सवाल शायद हम सबके लिए है। सरकारी चेतावनी, ऑडिट, ये सब अपनी जगह हैं, पर हम नागरिकों की क्या जिम्मेदारी है? क्या कभी-कभी हम रोमांच के लिए या बस एक सेल्फी के लिए साफ दिख रहे खतरों को अनदेखा कर देते हैं? सबसे पहले हमारी अपनी होती है, खासकर ऐसी जगहों पर। बिल्कुल, इस पर विचार जरूर करना चाहिए।